घर में अगर करते हैं लड्डू गोपाल जी की पूजा तो इन नियमों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राधे राधे। तो बताइए कैसे हैं आप सब। मैं भगवान से यही कामना करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे हो। तो इसी कामना के साथ करते हैं लड्डू गोपाल की पूजा के नियमों की शुरुआत। हिंदू धर्म की मान्यताओं में भगवान कृष्ण का एक विशेष स्थान है। हर घर में इनकी पूजा होती है। कहीं इन्हें लड्डू गोपाल के रूप में पूजा जाता है तो कहीं इनकी पूजा कान्हा जी के रूप में होती है। लड्डू गोपाल को भगवान कृष्ण का बाल रूप माना जाता है, जिनकी सेवा ठीक उसी प्रकार से की जाती है जैसे कोई अपने नवजात शिशु को पाल पोस कर बड़ा करता है। अगर लड्डू गोपाल जी आपके भी घर में विराजते हैं तो आपके लिए कुछ विशेष नियमों का पालन करना जरूरी होता है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं इन नियमों के बारे में। तो यदि आप मेरे चैनल कृष्णा स्टोरी पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। प्रथम तो यह बात मन में बैठाना बहुत आवश्यक है कि जिस भी घर में लड्डू गोपाल जी का प्रवेश हो जाता है वह घर लड्डू गोपाल जी का हो जाता है। इसीलिए अपने मन से यह भाव निकाल दे कि यह मेरा घर है, क्योंकि अब वह लड्डू गोपाल जी का घर है। लड्डू गोपाल जी अब आपके परिवार के सदस्य हैं। सत्य तो यह है कि अब आपका परिवार लड्डू गोपाल जी का परिवार है। अतः लड्डू गोपाल जी को परिवार के एक सम्मानित सदस्य का स्थान प्रदान किया जाए। परिवार के सदस्यों की आवश्यकताओं के अनुसार ही लड्डू गोपाल जी की सभी चीजों का भी ख्याल रखना चाहिए। लड्डू गोपाल जी किसी विशेष तामझाम के नहीं, आपके प्रेम और आपके भाव के भूखे हैं। अतः उनको जितना प्रेम जितना भाव अर्पित किया जाता है वह उतने आपके अपने हो जाते हैं। प्रतिदिन प्रातः लड्डू गोपाल जी को स्नान अवश्य कराएं, किंतु स्नान कराने के लिए इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जिस प्रकार घर का कोई सदस्य सर्दी में गर्म पानी व गर्मी में ठंडे पानी से स्नान करता है, उसी प्रकार से लड्डू गोपाल जी के स्नान के लिए मौसम के अनुसार पानी का चयन करें। स्नान के बाद प्रतिदिन धुले स्वच्छ वस्त्र पहनाएं। जिस प्रकार आपको भूख लगती है उसी प्रकार लड्डू गोपाल जी को भी भूख लगती है, अतः उनके भोजन का ध्यान रखें। भोजन के अतिरिक्त सुबह का नाश्ता और शाम के चाय नाश्ते आदि का भी ध्यान रखें। घर में कोई भी खाने की वस्तु आए तो लड्डू गोपाल जी का हिस्सा भी उसमें अवश्य होना चाहिए। प्रत्येक मौसम के अनुसार लड्डू गोपाल जी के लिए सर्दी गर्मी से बचाव का प्रबंध करना चाहिए। मौसम के अनुसार ही उन्हें भी वस्त्र पहनाने चाहिए। लड्डू गोपाल जी को खिलौने बहुत प्रिय हैं। उनके लिए खिलौने अवश्य लेकर आए और उनके साथ खेले भी। समय समय पर लड्डू गोपाल जी को बाहर घुमाने भी अवश्य लेकर जाए। जैसे परिवार के सभी सदस्यों को आपस में एक दूसरे से कोई रिश्ता होता है, वैसे ही लड्डू गोपाल जी से भी कोई नाता जरूर बनाए। मित्र का या फिर भाई का या फिर कोई और रिश्ता भी बना सकते हैं। अपने लड्डू गोपाल जी को कोई प्यारा सा नाम अवश्य दे। प्रतिदिन रात्रि में लड्डू गोपाल जी को शयन अवश्य कराए। जिस प्रकार एक छोटे बालक को प्रेम से सुलाते हैं उसी प्रकार से उनको भी सुलाए, थपथपाए, लोरी सुनाए। यूं तो प्रत्येक जन्माष्टमी पर लड्डू गोपाल जी की पूजा धूमधाम से होती है, किंतु यदि आपको वह तिथि पता है
जिस दिन लड्डू गोपाल जी ने घर में प्रवेश किया तो उस तिथि को लड्डू गोपाल जी के जन्मदिन के रूप में मानकर प्रतिवर्ष उस तिथि में उनका जन्मदिन अवश्य मनाए। बच्चों को घर बुलाकर उनके साथ लड्डू जी का जन्मदिन मनाए और बच्चों को खिलौने वितरित करे। प्रतिदिन प्रातः प्रेम पूर्वक पुकार कर उनको जगाए। किसी भी घर में प्रवेश के साथ ही लड्डू गोपाल जी में प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है, इसलिए उनको मात्र प्रतिमा ना समझकर घर के एक सदस्य के रूप में ही उनके साथ व्यवहार करे। यूं तो और भी बहुत से कार्य है जो भक्त अपनी श्रद्धा के अनुसार करते हैं, किंतु यदि इन बातों पर ध्यान दिया जाए तो लड्डू गोपाल जी को सरलता से प्रसन्न किया जा सकता है। भगवान तो केवल भाव के भूखे होते हैं, उन्हें किसी चीज की कोई आवश्यकता नहीं होती है। भगवान तो सरल भाव पर यूं ही रीझ जाते हैं। कहा जाता है कि न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। सरल शब्दों में कहा जाए तो भगवान केवल भाव के भूखे होते हैं। भगवान को कुछ नहीं चाहिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।